महाराष्ट्र के बीड जिले के चौसाला में जो तस्वीर सामने आई वो हैरान कर देने वाली है। क्लास 12वीं की बोर्ड परीक्षा चल रही थी और परीक्षा केंद्र के बाहर क्या हो रहा था, माता पिता खुद अपने बच्चों को नकल कराने के लिए खिड़कियों से चिट्स अंदर पहुंचा रहे थे। सोचिए, जहां बच्चों को ईमानदारी और मेहनत सिखाई जानी चाहिए, वहीं उन्हें गलत रास्ता दिखाया जा रहा था। ये कोई अफवाह नहीं है, ये पूरा घटनाक्रम ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए थे ताकि कॉपी फ्री एग्जाम सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन ड्रोन की नज़र जैसे ही इस परीक्षा केंद्र पर पड़ी, चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। वीडियो में साफ दिखता है कि कॉलेज चारों तरफ से खुले मैदान से घिरा हुआ है। कई कक्षाओं की खिड़कियां सीधे बाहर की ओर खुलती हैं। इन्हीं खिड़कियों पर अभिभावक और रिश्तेदार चढ़कर खड़े थे और अंदर बैठे छात्रों को पर्चियां थमा रहे थे। जैसे ही ड्रोन ऊपर मंडराने लगा, लोग घबराकर इधर उधर भागते नजर आए। ये घटना 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा के दौरान हुई। परीक्षा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित की जा रही थी। बीड जिले में कुल 103 परीक्षा केंद्रों पर 45,000 से ज़्यादा छात्र इस साल परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन सेंटर नंबर 224 चौसाला अब चर्चा में है और शर्मिंदगी का कारण बन गया है। जिला कलेक्टर विवेक जॉनसन ने खुद इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि लगभग 3 घंटे का ड्रोन फुटेज जांच के लिए मौजूद है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। सिर्फ अभिभावक ही नहीं, बल्कि 16 परीक्षा कक्षों में मौजूद कुछ पर्यवेक्षक यानी इन्विजिलेटर भी नकल रोकने में नाकाम रहे। आरोप तो यहाँ तक है कि कुछ ने छात्रों की मदद भी की। इस पूरे मामले में 17 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें परीक्षा केंद्र के मुख्य संचालक भी शामिल हैं। उनके खिलाफ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज बोर्ड्स एंड अदर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ मॉल प्रैक्टिसेस एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये घटना सिर्फ एक परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं रही। पड़ोसी छत्रपति संभाजीनगर जिले में भी 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का मामला सामने आया। वहां 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिनमें पर्यवेक्षक भी शामिल हैं। अब सवाल उठता है, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि ईमानदारी से परीक्षा देना मुश्किल हो गया है? क्या नंबर और रिजल्ट की होड़ में हम बच्चों को गलत राह पर धकेल रहे हैं? ये पहली बार नहीं है जब ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। 2015 में बिहार में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अभिभावकों को स्कूल की दीवारों पर चढ़कर नकल करवाते देखा गया था। उस समय की तस्वीरें देश भर में वायरल हुई थीं और करीब 500 छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया था। लेकिन इतने सालों बाद भी हालात क्यों नहीं बदले? ड्रोन सर्वेलेंस का मकसद था नकल रोकना और उसी ड्रोन ने सिस्टम की सच्चाई उजागर कर दी। अगर ये तकनीक न होती तो शायद ये सब यूं ही चलता रहता। सबसे दुखद बात यह है कि जिन शिक्षकों पर बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, वही अगर नियमों की अनदेखी करें तो फिर छात्रों से ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब प्रशासन सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन क्या सिर्फ एफआईआर और जांच से समस्या खत्म हो जाएगी, या हमें शिक्षा व्यवस्था में जमी हुई उस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है जहां पास होना मेहनत से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है? ये घटना सिर्फ बीड या महाराष्ट्र की नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। ड्रोन कैमरे ने जो दिखाया वो सिर्फ नकल नहीं थी, वो हमारी शिक्षा प्रणाली का आईना था। अब देखना ये है कि इस आईने में दिख रही सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं या फिर इसे भी नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं।